प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम विवेक चूड़ामणि में आपको बताएंगे कि आत्मचिंतन कैसे किया जाता है। तो इसमें दे रखा है किसी नित्य बोध स्वरूप, केवलानंद स्वरूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान, निःसीम, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करता है। यानी जब योगी समाधि अवस्था में स्थित होता है तो उसका संबंध शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से छूट जाता है तथा ऐसी स्थिति में वह अपने अंतःकरण में उस चेतन आत्मा का अनुभव करता है जो पूर्ण ब्रह्म ही है, जो उपरोक्त गुणों वाला होता है। तो अब इसमें दे रखा है ब्रह्म का अनुभव मात्र है, उसे न किसी इंद्रिय से देखा जा सकता, ना सुना जा सकता, ना देखा जा सकता, ना चख सकता है वो। तो इसमें यह है कि अन्य पदार्थ से उसकी उपमा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म के बराबर कोई शक्ति होती नहीं है जिसकी हम उपमा दे सकें। इसीलिए वो उपमा से रहित है ब्रह्म। और इस समय उसका कोई साक्षी भी नहीं होता है, मैं स्वरूप का है जिसे योगी समाधि में अनुभव करता है। मैं का मतलब आत्मा। तो ब्रह्म का अनुभव योगी को समाधि अवस्था में होता है। इस अनुभव से ज्ञात है कि वह प्रकृति के गुणों से रहित, उससे सर्वदा एक भिन्न तत्व है जो अजरमर, नित्य, शाश्वत है। इससे भिन्न कोई दूसरा तत्व नहीं है। यही पूर्ण है जिसकी अव्यक्ति सृष्टि रूप में हुई है। प्रकृति से भी भिन्न भिन्न नहीं, बल्कि उसी की शक्ति मात्र है। यानी प्रकृति कोई भिन्न नहीं है, उसी की शक्ति मात्र है ये प्रकृति भी। और मनुष्य की चेतना शक्ति अपनी विकास प्रक्रिया से गुजर रही है। सृष्टि उत्पत्ति में सर्वप्रथम जड़ पदार्थ अर्थात भौतिक पदार्थ अस्तित्व में आए। पृथ्वी मंडल का सर्वप्रथम इन्हीं का विस्तार हुआ। इसके परस्पर संयोग से वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, अंत में मनुष्य उत्पन्न हुए। और जो चेतना की प्रक्रिया की सर्वोच्च स्थान रखता है, यानी मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये अच्छे और बुरे का मैं अंतर समझता है। अब इसमें दे रखा है कि जिससे यह सुषुप्त शक्ति को जागृत किया जा सके, इसके जागरण की अंतिम अवस्था में वह इस समस्त संसार बंधनों से मुक्त होकर अपनी संपूर्ण सुप्त शक्तियों का विकास कर स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। यानी अगर आप इसको क्रिया द्वारा प्राप्त करेंगे और चिंतन में लगे रहेंगे तो स्वयं आत्मा ब्रह्म हो जाती है और इसका पर्दा हट जाता है। ब्रह्म, ईश्वर आदि कहीं बाहर ढूंढने पर नहीं मिलेगा, वह स्वयं के अंतःकरण विद्यमान है। डॉक्टरों द्वारा की गई शल्य क्रिया से भी वह नहीं जाना जा सकता है। केवल समाधि अवस्था में योगी उसको अनुभव कर सकता है और हठ योग वगैरह से भी वो प्राप्त नहीं होता है। तपस्या आदि क्रियाओं की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका निरंतर यानी चिंतन करते रहने से सभी आवरण हटकर उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो समस्त समाधियों से रहित एक ही तत्व जो सत्य है वही मुक्ति अवस्था का मार्ग है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है कि महात्मागण एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करके जब समस्त अनात्म वस्तुओं को बात कर देते हैं तो वे फिर उनमें कभी लिप्त नहीं होते। जिससे उस परमानंद स्वरूप आत्मा के रस का आस्वादन नहीं किया, वे ही तुच्छ संसार के रस भोगों में लिप्त रहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी ग्रंथों का एक ही निचोड़ आ रहा है कि एक बार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया या ब्रह्मानंद का आस्वादन ले लिया, अगर वो लगातार योग क्रिया आदि करता रहता है, ध्यान चिंतन करता रहता है और अपने समय को धर्म में व्यतीत करता है और वो गलत संगत नहीं करता है, तो उसकी मुक्ति अवस्था ही समझिए। और कलयुग में तो बिल्कुल निश्चय समझो कि आपकी मुक्ति हो गई है, क्योंकि इसमें इतना करना बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन वो डट जाता है इस मार्ग पर तो निश्चित मुक्ति संभव है। अपने नित्य निर्मल चिदानंद में स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप, इस जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वदा त्याग दो। फिर उसकी कभी याद में मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु को याद करने पर उल्टी जी बिगड़ने वाली ही होती है। जैसे मान के चलिए जो चीज़ आपने एक बार छोड़ दी उसको फिर दोबारा प्राप्त मत करो। इसका मतलब यह है कि आप उल्टी को खा रहे हो। इसीलिए जो चीज़ प्राप्त कर ली उससे आगे बढ़िए, आप पीछे मुड़ करके मत देखिए। तो जिसने अपनी आत्म स्वरूप से चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसे इस मल में जड़ शरीर के प्रति आसक्ति का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना चाहिए। जिस वस्तु को घृण समझकर त्याग दिया है
उसका फिर याद करना घृणा पैदा करने वाली होती है। गंदगी में सुअर ही आनंद लेता है, भ्रमर तो फूलों के रसों का ही पान करता है, यह गंदगी में लिप्त नहीं होता है। इसीलिए भाई और बहनों, भंवरे से आप ये शिक्षा लो कि वो फूलों का ही रसादन करता है। तो सृष्टि का मूल कारण माया प्रकृति है। जो कुछ स्थूल और सूक्ष्म जगत है यह प्रकृति का ही विस्तार है, किंतु यह जड़ ही उसके भीतर स्थित ब्रह्म की चेतना शक्ति ही एकमात्र सत्य स्वरूप है, जिसे प्राप्त करके श्रेष्ठ महात्मा जन इस जड़ प्रकृति का सर्वदा त्याग करके एक ही सत्य स्वरूप ब्रह्मानंद में स्थित रहते हैं। ब्रह्मानंद स्वयं बोध स्वरूप है, जिसके प्राप्त करके योगी प्रकृति को उसी प्रकार भस्म कर देता है जिस प्रकार अग्नि घास को भस्म कर देती है, कूड़े करकट को पजार देती है। इसीलिए अगर आपकी वैरागपूर्ण चिंतन करते हैं और योग समाधि करते हैं तो आपके पापों को खत्म करने में स्वयं आप समर्थ हैं। तो अपने जैसे मान के चलिए कि वर्तमान शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के भोग हेतु ही मिला है, जिससे उसकी समस्त क्रियाएं प्रारब्ध के अनुसार उसी के अधीन चल रही हैं, किंतु जिसकी चित्तवृत्ति उस ब्रह्म में लीन हो गई है वह उस समस्त प्रारब्ध कर्मों को भस्म कर देता है। फिर वह शरीर की ओर ध्यान नहीं देता है और अथवा नष्ट हो जाता है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह चेतन रूप में जीवित रहता है, जो उसका शाश्वत स्वरूप है। शरीर को अपना स्वरूप मानने का भ्रम मिट जाता है, यानी वो चाहे शरीर को कुछ भी हो वो ध्यान नहीं देता है और वो उसके चिंतन में लीन हो जाता है। तो इसका मतलब यह उसके सारे पाप समस्त खत्म हो चुके हैं। शरीर की पोषण में मनुष्य सर्वाधिक रुचि इसलिए लेता है कि वह इसी को अपना स्वरूप समझता है। इसीलिए शरीर जन्म पर खुशियाँ मनाई जाती हैं, मृत्यु पर रोना धोना होता है। जैसे वह नष्ट हो गया है, किंतु जिसे आत्मा अनुभव हो गया है उसको पता है कि मैं अजर और अमर हूँ और आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है, ये केवल कपड़ा की तरह शरीर बनती है। इसीलिए भाई और बहनों, मेरा तो एक ही निचोड़ है कि आत्म उपलब्धि तक शरीर की रक्षा मात्र करता है, क्योंकि उसका ये माध्यम है। आत्मज्ञान के बाद वह चिंतन नहीं करता कि वह रहता है अथवा न रहता है। यानी आपको इतना खाना खाना चाहिए, इतनी रक्षा करनी चाहिए जिससे ये हमारा शरीर चल सके, जिससे हम अपना साधन बना सकें। इसको ज़्यादा खुराक और लीपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हम आज के टॉपिक को विराम देते हैं। कल हम आपका आत्मज्ञान का फल बताएंगे कि आत्मज्ञान का फल क्या होता है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।